नमस्कार, मैं दम्माराम। आज के वीडियो में जानेंगे कि विशेष राज्य दर्जा क्या होता है, क्यों दिया जाता है और क्या है इसके लाभ। जैसा कि आपको पता होगा, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, जिसमें जनता ने बेहद दिलचस्प जनादेश देकर किसी भी पार्टी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। इस गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का बड़ा महत्व रहा है। अब ये दोनों पार्टियां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनाने की मांग कर रही है। तो आइए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कोई प्रावधान नहीं है। 5वें वित्त आयोग ने सबसे पहले इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से पिछड़ा हुआ हो, उसे विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना को दिया गया। हाँ, हालांकि 14वें वित्त आयोग ने तेलंगाना का विशेष राज्य दर्जा खत्म कर दिया है। अब जानते हैं कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है। यदि किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति सही नहीं हो, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संवेदनशील राज्य हो, या उस राज्य की जनजातीय आबादी ज्यादा हो। इसके अलावा यदि कोई राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसे विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्य के लाभ की बात करें तो उसे केंद्रीय सहायता अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मिलती है। उसके विकास कार्यों के लिए 90% तक का भुगतान केंद्र सरकार करती है, जबकि अन्य राज्यों में 60 या 75% तक ही होता है। और केंद्र के सकल बजट का 30% इन राज्यों को दिया जाता है। और इन राज्यों को दी जाने वाली राशि यदि एक वित्त वर्ष में खर्च नहीं हो, तो वो अगले वित्त वर्ष में जुड़ जाती है। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। विशेष श्रेणी राज्यों को अधिक अनुदान देने से केंद्र सरकार के संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है और अन्य राज्यों में असमानता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को मुख्य धारा पर लाना है।